कभी कभी आप जब भगवान का नाम लेते हो तो भगवान को चिंता होती है, और आपको फिर जब आप भगवान का नाम जब ज़्यादा लेते हो तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मंदिर के भगवान स्वयं आपके पास आते हैं, आपको जगाते हैं कि देखो मैं सामने खड़ा हूं। आज भगवान जगा रहे हैं, अरे हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, 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 हम जगाए भगत हमारे, हाँ भगत हमारे, भगत हमारे, हाँ भगत हमारे, हम भक्तों के हैं और भक्त हमारे हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हमसे नाता बना लिया। कौन सी सगाई? प्रेम की सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और दुर्योधन के बेवा त्यागी, सात बदर घर खाई। भगतन ने नाते जोरे, ओ भगतन ने नाते जोरे, जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे
बोले कब छूटोगे? राम जी बोले जब ही छूटे, जब ही छूटे, जब ही छूटे तब भगत छोरे हो, जब ही छूटे भगत छोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे, हम जगाए रहे, हम जगाए रहे जागो हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो जय हो। भगवान बोले हम भगतन के हाथ बिकाने, 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 हाथ बिकाने, हाथ बिकाने, हाथ बिकाने, हाथ बिकाने। हम भक्तों के हाथों में बिक गए। लक्ष्मण जी बोले भैया कितने में बिक गए? राम जी बोले हमारा कोई मोल नहीं है, हम बिन मोल बिक जाते हैं। हम बिन मोले, हम बिन मोले बिके थोड़े, हम बिन मोले बिके थोड़े, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो। हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो भगत मोरे, हम जगाए रहे जागो बोलो शंकर भगवान की जय हो। शालिग्राम शिला का हमारे शिव महापुराण में बड़ा महत्व है, इसलिए छोटे शिव का पूजन बड़ा अच्छा माना जाता है। घर में कभी भी बड़े शंकर जी मत रखो, बड़े शालिग्राम जी मत रखो, छोटे से शालिग्राम जी जामुन जैसे, वेद जैसे बड़े प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ब्राह्मण से दीक्षा लो जो विष्णु जी से भी प्रेम करता हो और शंकर जी से भी। और क्या करता हो? बोले कम से कम सवेरे 1000 मंत्र गायत्री के जाप करता हो, सवेरे सवेरे जाप करता। अष्टोत्तर सहस्त्रम वै गायत्री प्रातरेव ही ब्राह्मणास्तु जपे नित्यम। ब्राह्मण क्यों लिखा? क्योंकि चारों वर्णों के ब्राह्मण ही गुरु हैं। इसलिए गुरु मतलब जो ज्ञान प्रदान करते हैं उनको ही बनाना चाहिए, ऐसा हमारा शिव महापुराण कहता है। ब्राह्मणस्तु जपे नित्यम कामाश पदप्रदम। शंकर जी का पद आपको प्रदान हो जाएगा। वेद मंत्राश सूक्तानि जपे नियम स्थिता। वेद मंत्रों का जाप करता हो, सूक्त का पाठ करता हो, चाहे वो रुद्र सूक्त हो, चाहे पुरुष सूक्त हो, श्री सूक्त हो, यम सूक्त हो, यहाँ तक कि ब्रह्म सूक्त, सारे सूक्तों का पाठ करने वाला ब्राह्मण शुभ होता है। कहते हैं तीर्थ क्षेत्र व नदियों के स्नान का फल सुन लो आप, क्योंकि समय है कम और बज गए 6। ठीक है ना? लेकिन पता नहीं चला। ये शंकर जी की कथा का प्रभाव है।
शंकर जी काल को भक्षण करने वाले महाकाल हैं, समय को भी काल कहते हैं, समय का हरण करने वाले। शंकर जी की कथा पूरे दिन भर का अगर उठ जाए कोई तो गारंटी, आनंद आता चला जाता है, क्योंकि वो बातें लिखी हैं जो हमें जीवन में काम आने वाली हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं। वो बातें शिव पुराण में हैं, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जो प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं, वो बातें हमारे शिव पुराण में हैं, वो कथाएं हमारे शिव पुराण में। क्षेत्रे पापस्य कर्णं दृढं भवति भूषुराः, पुण्यक्षेत्रे निवासे ही पापमप्यपि नाचये। जो भक्त संसार में रह करके शंकर जी के तीर्थ क्षेत्र में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त नहीं होता है, वो शिव पद को पा लेता है। ऋषियों, तीर्थ क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है, इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए तीर्थों में जाकर। कई लोग देखो वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन खत्म है, शुद्ध नाम है वृंदावन, वृंदावन है तुलसी का, और पता चले कि चप्पल दुका के ले आए, जूता दुखा के ले आए, क्या बहुत जने कर ऐसे। तो बताओ पाप लगता कि नहीं? इतना पाप लगता कभी नष्ट ही नहीं होता। कछु लोग तो जेब में काट ले आए, हो देखो जाते थे। तो पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा या थोड़े से कम, छोटे से छोटा पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इधर का पाप तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन तीर्थों का पाप कभी क्षमा नहीं होता है, उसका भयंकर दंड मिलता है। सबसे पहली नदी का नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी परम पवित्र है, और सरस्वती नदी के 8 मुख हैं। कितने कहे गए हैं? 8 मुख, यानी 8 धाराएं। सरस्वती नदी की 8 धाराएं हैं, और सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाते हैं। हिमालय से निकली गंगा, हिमवंदिविगा गंगा पुण्य सतमुखा नदी, तृतीय चैरुकस्यादि पुण्या चेत्राप्यनेकसा। 7 मुख हैं गंगा जी के, 7 धाराएं हैं गंगा जी की। अब सोचो आप, सरस्वती की एक धारा ज्यादा है। वैसे तो गंगा जी के मुख तो हैं 100, सप्तमान होता है 100 मुख वाली गंगा। और गंगा के तट पर जो काशी है ना, उसका तो कहना क्या। काशी जो रहे, काशी में बस एक काम करना, एक बात याद रखना, सभी तीर्थों में जाओ गंगा जी का स्नान करो, गंगा जल भर के लाना, पर कभी भी काशी में जाओ तो काशी की गंगा का जल भर के कभी मत लाना। अगर काशी की गंगा में स्नान करके जल भर के, कटरी भर के या कोई भी भर के लाए तो इतना पाप है कि आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि जो काशी में मरता है या काशी में रहता है, बसता है, वो शिव लोक को जाता है। और जल में जीव रहते, छोटे छोटे जीव, उन जीवों, उन गंगा जी के माध्यम से वो जीव आपके साथ चले जाते हैं, तो बेचारे काशी में रहने से, वास करने से बच जाते हैं, और मरने पर वो शिव लोक नहीं मिलता, तो उसका पाप कैसे लगेगा। इसलिए कभी भी काशी जाओ तो गंगा जल भर के मत लाना, ठीक है ना। और मकर के सूर्य हो जाए, मतलब संक्रांति हो जाए, उस समय काशी जाओ और गंगा जी का स्नान करो तो इतना पुण्य मिलता है कि बता नहीं सकते, अनंत पुण्य मिलता है। शोभ भद्रे 10 मुखा पुण्यो अभीष्ट फल प्रदा। एक क्षीर नदी है, भद्र नदी, उसकी भी 10 धाराएं हैं। गंगा जी की 100 धाराएं, इसकी 10 ही धाराएं हैं। यह बृहस्पति जब मकर राशि में होते हैं तब इसमें स्नान होता है। नर्मदा नदी की 24 मुख हैं,
24 स्रोत है, इसमें स्नान करके या तट पर वास करने पर वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। इसलिए तमसा 12 मुख है, रेवा के 10 मुख हैं, गोदावरी के 2 मुख हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सुनाने तो है। कम से कम सुन के आप स्नान नहीं कर पा रहे तो सुन ही लो। नदियन के नाम अगर नहीं सुनते हो तो जीव पवित्र नहीं होता। आपने देखा होगा भावर पड़ती है, भावर गंगा जी का पूजन होता गंगा जी का, लेकिन नदियन के पूरे नाम सुनाए जाते हैं। गंगा, सिंध, सरस्वती, जमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सरयू, महेंद्रया, चरमती, गीता, क्षिप्रा, नेत्रवती, महासुरा नदी ख्याता, चया गंडकी पुण्या पुनः जलई समुद्र सहसा कुर्वन्ति हो मंगलम। तो ये मंगलकारी है, इनके सुनने से हमारे अमंगल दूर हो जाते हैं। गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोभदनाशिनी एक विसिमुखा प्रोक्ता रुद्रलोका प्रदायिनी। गोदावरी नदी के 21 मुख हैं और गोदावरी जैसी पवित्र नदी गंगा के बाद में जई है। कहते हैं कोई ब्रह्म हत्या हो जाए किसी से या गौ का पद हो जाए, का नाश करने के लिए पहले गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी नाराज हो जाती हैं। सबसे पहले गोदावरी नदी में स्नान करो, इसके बाद फिर गंगा में स्नान करो। अगर ऐसा करोगे तो शंकर जी अपनी लोक में जगह दे देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। कृष्ण मैनी पुण्य नदी सर्व पाप क्षयावह सृष्टा दशमुखा प्रोक्ता कृष्ण लोक प्रदायिनी। अगर आपको कृष्ण भगवान के लोक में जाना है तो एक नदी का नाम है कृष्ण वेणी, उसके 18 मुख हैं। इसमें स्नान करने से विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। तुंगभद्रा दशमुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी सुवर्ण मुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा। तुंगभद्रा नदी है, नाम से समझ लो आप क्या है। तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण। सबसे श्रेष्ठ कल्याण करने वाली दशमुखा नदी, ब्रह्मलोक पहुंचाने वाली ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये पुण्य सलिला है। सुवर्णमुखी के 9 मुख हैं और ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीवों को अक्षय फल देने वाली है। सरस्वती, पंपा, कन्या कुमारी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें तो शिवलोक प्राप्त करना है। बोलो हर 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 महादेव। एक नदी और है कावेरी, इस सह पर्वत से निकली है, महानदी है। छोटी मोटी नदी नहीं है, जितनी नदियां हैं उनमें महानदी के रूप में कावेरी नदी जो है वो परम पुण्य देने वाली है। तो इसके 27 मुख हैं, 27 धाराएं हैं और यह नदी सभी वस्तुओं को देने वाली है। कहते हैं ब्रह्मलोक प्राप्ति का उपाय सुनो। अब उपाय सुन लो। शंकर जी की कथा में उपाय है, उपाय। जैसे आपको मान लो ब्रह्मलोक जाना है, नहीं कहते हम ब्रह्मलोक जाना है। ब्रह्म माने परमात्मा, चाहे शंकर जी मान लो, ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मलोक कहते हैं। तो सूर्य और गुरु जब मेष राशि में आ जाएं तब नैमिषारण्य तथा बद्रीनाथ जाओ। नैमिषारण्य जहाँ पर ये कथा चल रही थी और बद्रीनाथ धाम में स्नान कर लो उसी समय, तो आप ब्रह्मलोक चले जाओगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यमराज तो आ ही नहीं सकते, सीधा ब्रह्मलोक। ये रिजर्वेशन वाली बातें बता रहे, टिकट कटवाने। अब जितने को जाना है वो वाला टिकट की बात कर रहे हैं। ब्रह्मलोक जाना है तो सूर्य गुरु जब मेष राशि में आ जाए तब जाओ स्नान के लिए। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सिंह और कर्क राशि में अगर सूर्य आ जाए तब जाना चाहिए संक्रांति के समय, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और शिवलोक जाना है तो गुरु सिंह राशि में हो गए और भादों के महीने में आप गोदावरी स्नान करो। अभी कौन सा महीना है? सावन का महीना। और श्रावण के बाद भादों लगेगा।
भादों के महीने में गुरु सिंह राशि में आ जाएं तब जाके आप स्नान कर लो गोदावरी में। और जैसे स्नान करोगे तो शंकर जी की लोक का रिजर्वेशन बन जाएगा। शंकर जी कह रहे हैं शिवलोक प्रदमति शिवे लोकम तथा पुरा यमुना षोडयोष्णाया गुरु कन्या गते रवो। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं तो सूर्य और गुरु जब कन्या राशि में आ जाएं तब क्या करना चाहिए? बोले यमुना और सोनभद्रा में स्नान करना चाहिए तो धर्मराज तथा गणेश लोक की प्राप्ति होती है। बोलो गणेश भगवान की। गुरु और सूर्य जब तुला राशि में आ जाए तो कावेरी में स्नान करना चाहिए, कावेरी में अविष्ट फल मिलता है। सूर्य और गुरु जब वृश्चिक राशि में आ जाए तो अघन के महीने में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु भगवान अपने पास बुला लेते हैं, अपने लोक का रिजर्वेशन करा लेते हैं। गुरु और सूर्य जब धन राशि में आ जाए तो स्वर्णमुखी स्नान कहते हैं, सबसे अच्छा स्नान स्वर्णमुखी। गुरु जब धन राशि में आ जाए फिर मकर की संक्रांत आ रही है, उस समय आप स्नान करो तो शिवलोक जाओगे। गुरु सूर्य मकर में हो तो गंगा स्नान शुभ माना जाता है और शिवलोक को जाते हैं। श्राद्धं वा पिण्डदानं वा त्रिलोदक यथा निभा। लोग कहते हैं कि पिंडदान देना कहाँ लिखा है, लेकिन हमारे शिव पुराण शुरू से पता चल जाएगा। अगर आपके पुरखा परेशान कर रहे हैं, अगर आपके घर में पितृ दोष हो गए, आपके घर में बीमारी फैली हो, इलाज करा रहे, दवाई नहीं लग रही है, गौर करना। अपन लोग कितने इलाज करा, कई बार ऐसा होता है महाराज का जो चक्कर है, अब चक्कर वक्कर का है, पुरखा परेशान। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कमा रहे हैं लेकिन घर में बरकत नहीं है, रुपया ठहर नहीं रहा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कमाते हैं, सब कुछ संपन्न है, लेकिन घर में कलह है, शांति नहीं है। तो ऐसे समय में हमें पिंडदान करना चाहिए। लेकिन माह या फागुन में सूर्य जब कुंभ राशि में स्थित हो जाए तब गंगा जी के तट पर जाओ, स्नान करो और श्राद्ध करो, पिंडदान करो। अब जैसो पितृदोष हो तैसो पिंडदान करो। अगर आपके घर में चांडाल प्रेत है तो उसके लिए आप नारायण बलि करो। वैसे तो नारायण बलि वगैरह मरने के 13 दिन के अंदर कर लेते हैं लोग, पर नहीं जानते तो वो नहीं करा, परेशान तो होते नहीं लेकिन करा नहीं। तो अपन को नारायण बलि करना चाहिए। अगर और भी कोई छोटा बालक मर गया हो, दीक्षा न ले पाई हो, प्रेत बन गया हो, तो उसके लिए सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। इस तरह से पिंडदान करना चाहिए जिससे पिता और नाना दोनों के कुल का अनेकों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। समझ रहे? एक भांजा अपने मामा का और नाना का कुल का भी उद्धार कर सकता है, और एक बेटा अपने दादाजी का अपने कुल का उद्धार भी कर सकता है, और एक दामाद अपने ससुर का उद्धार भी कर सकता है। इस तरह से वंशद्वये पितॄणां च कुलकोटयोत्तरं विदुः कृष्णावेण्यां प्रशंसन्ति मीनगे च गुरोरवो। पुण्यक्षेत्रे कृतं पाप्यं बहुलात् द्वैमच्छति पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं महदावम् अपि जायते। अगर आपने पुण्य क्षेत्र में पुण्य कर लिया, तीर्थ क्षेत्र में आपने पुण्य कर लिया, संकल्प कर लिया, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके पूर्वजों के भी पाप कम हो जाते हैं, और कहीं पाप कर लिया तो कई गुना बढ़ भी जाते हैं। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानता तपोधिक
जीवन में दो काम करना चाहिए, गौर करना। पूजा किसकी होती है? देवताओं की। भगवान तो ऐसे ही है, अपन अपने ही हैं, ये तो उन्हें तो पूज नहीं है। भगवान को तो नाम लेने, सबसे बड़ी पूजा भगवान की क्या है? उनको हृदय में रखो और उनका नाम लो। और शंकर जी तो यही कह रहे कि हमारा नाम लो। पूजा तो सावन के महीना में, ये कई महीना बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शिवरात्रि। देवताओं की पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कामना के अनुसार अलग अलग देवता बनाए हैं। जैसी कामना हो वैसे देवता। ब्राह्मणों को दान अलग होता है, भिक्षा अलग होती है। जिस भिखारी आ जाए तो अपन भाई नहीं दे देते, तो वो दान नहीं है, वो भिक्षा है। गरीब आ जाए भाई भी दे देते, लेकिन वो दान नहीं है, वो सहायता राशि है। ऐसे ही अपन मंदिर बनवा देते हैं, ये भी अनुदान है, लेकिन ब्राह्मण को देते हैं, उसी को दान कहते हैं। इसलिए दानी बनना है तो अनुष्ठान कराएं, सभी देवताओं को मंत्रों से बुलवाएं। अभी आजकल क्या करते हैं लोग, ऑनलाइन पूजा होने लगी शंकर जी की, ऑनलाइन हो। अब ना जो पतो के ऑनलाइन करा को रहे ब्राह्मण है कि और को तो नहीं। आजकल बात पैदा नहीं हो गए, कह रहे नत्तू कह रहे। और बामे भी न महाराज के पाँव छी पा रहे, न महाराज को भोजन करा पा रहे, न उनको जूठो पानी घर नहीं है। कभी भूल के ऐसा मत करना। अगर शंकर जी बनवाना हो तो घर ही बनवाओ, शंकर बढ़िया वेद मंत्रों से मुख से उच्चारण करवाओ। ब्राह्मण का मुख शुद्ध बताया है, और ब्राह्मण के बस में मंत्र हैं। एक एक मंत्र आपके पूरे कुल का उद्धार कर देते हैं। और जहां जहां तक इस माइक के माध्यम से जो भी श्लोक मंत्र पहुंचते हैं, उस जगह पे जो जीव जंतु रहते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए लिखा है, देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः। दान का शिवपुराण की कथा कह रही है, दान ब्राह्मण को देना चाहिए। और एक चीज का भूल न करे, अपन लोग कई लोग गलती कर जाते हैं। क्या बोले, अगर ब्राह्मण पढ़ लिखो ना हो, मूर्ख हो, तो अपन लोग कई बार पांव छुड़वा ले, ब्राह्मण से प्रणाम करवा ले। लेकिन अगर आपने ब्राह्मण से प्रणाम करवा लिया तो आपका पूरा भजन चला जाएगा, पूरी तपस्या चली जाएगी। लिखा है रामचरितमानस में, चौपाई भी कह रही है। क्या कह रही है? बोले, जीव प्रनसन पैर पुजावे, जीव प्रनसन पैर पुजावे, ओ जीव प्रनसन करा लिया तो उभय लोक बहुलोक नसावे। आपको कभी भी कोई लोक नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि न स्वर्ग लोक मिलेगा, न ब्रह्म लोक मिलेगा, न शुभ लोक मिलेगा, न विष्णु लोक मिलेगा। यहाँ तक कि सबसे छोटा पितृलोक है। पितृलोक माने पुरखन को लोक, जहाँ पुरखा रह रहे हैं। भूत प्रेत नहीं बने, वे अपने लोक ही बने। फिर क्या होगा? बोले, अगर आपने ब्राह्मण से उल्टी पूजा करा ली तो क्या होगा? बोले, भूत योनि मिलेगी, ऐसी भूत योनि जिसमें अपन को न पानी मिलता है ना अन्न मिलता है, भूखे रहना पड़ता है। इसलिए कभी भी ये भूल ना करें। हाँ, एक बात जरूर है, अगर कोई ब्राह्मण ने आपकी कन्या का कन्यादान कर लिया, गौर करना,
आपकी कन्या का कन्यादान कर लिया है तो बेटी बना लिया है, तो वो ब्राह्मण हमेशा आपकी बेटी को पूजेगा, क्योंकि वो तो बेटी है। बेटी सबसे होती, बेटी के चरण छू सकते हैं। अगर बेटी कुंवारी है और वो मासिक धर्म में नहीं है, मतलब थोड़ी बड़ी संस्कार में नहीं है, तो वो देवी दुर्गा के समान है। उस बेटी के चरण कोई भी छू सकता है, ब्राह्मण भी और संत भी। संतों और ब्राह्मणों से कभी भी चरण मत छुआना, पुण्य नष्ट हो जाएगा और भूत प्रेत बनना पड़ता है। इसलिए जीवन में देवताओं की पूजा करो, ब्राह्मण को दान दो। तपोधिक्याच कालेन भोगा सहयो भवे नृणाम। और भगवान का नाम जप करने से, अब भगवान शिव का भी कर सकते हो, भगवान राम का भी कर सकते हो जाप, कृष्ण कृष्ण भी कह सकते हो, जैसा आपका मन हो। पर जैसे ही आप जाप करोगे तो कितना भी पाप कर लिया हो आपने, हमने, अपन लोग पापी तो है, वैसे ईमानदारी से बताओ अच्छा है कि नहीं, कहूँ ना कहूँ से भूल हो गई, होता ही रहती है। अपन चल रहे को चिंटनी मर गई, हो जा धोखे में तो 5 वर्ष तो अपन कैसे भागे, बताओ अच्छा। तो जितना भी बड़ा पाप हो उसको सहने की सामर्थ्य में आ जाती है। इसलिए सुख चाहने वाला व्यक्ति को पापों से बचने के लिए समय पा करके तीर्थवास करना चाहिए। अपन लोग का करत कि इतने ही बने रहते, नहीं बने रहते। अच्छा बूढ़े हो जाते ही जो घर को फटका लगो, मोड़ी मोड़ा लुटाना दे, जैसे तैसे जोरो। लेकिन नियम ये है कि चौथापन आ जाए, समय निकाल लो और तीर्थ चले जाओ। 1 महीना 2 महीना 7 दिन जितना हो सके रहना चाहिए। अभी हमने संकल्प किया है, शंकर भगवान की कथा के माध्यम से बता रहा हूँ, हमने संकल्प किया है कि हम वृंदावन में भागवत करेंगे और हमारा मन है कि हम शिवरात्रि के समय करें। अयोध्या भी कर सकते हैं और वृंदावन भी, लेकिन वृंदावन का ज्यादातर विचार चल रहा है। तो शिवरात्रि पर करेंगे और जिन लोगों को यजमान बनना हो तो वो बन सकता है। ज्यादा पैसा भी नहीं लेंगे, बस सोचा है अभी कम से कम 11,000 ही ले लेंगे। 2 लोगों से, मतलब पति पत्नी मिलकर के जाएं और उनका उसी में भोजन, उसी में हमारे संगीतकारों की बधाई, उसी में भंडारा और उसी में पूजन का काम, उसी में पाठ वाले महाराज पंडितों की सबकी बधाई, वो उसी में ब्याज जी की बधाई, और आपसे कुछ नहीं लेंगे। यहीं से झांसी से बढ़िया रिजर्वेशन करा लेंगे, सारे एक डब्बा ही करवा लें रिजर्वेशन, 1 डब्बा 2 डब्बा देते हो जाए, बोलो राधे राधे। सो एक साथ बुला करके ले जाएंगे और सुंदर कथा सुनाएंगे और सुबह के टाइम बढ़िया वृंदावन के दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो सुबह के समय, और 2 बजे से कथा सुनो। तो अगर कोई मान लो तीर्थ में नहीं रह पा रहा, समय नहीं है, तो कम से कम 7 दिन तक भगवान के चरणन में रहो, भगवान की ब्रज की धूल माथे से लगाओ, क्योंकि कृष्ण कौन कोई और नहीं है, राधा कोई और नहीं है, ये शंकर पार्वती है। इसकी कथा हम कल सुनाएंगे कि शंकर जी राधा कैसे बने और पार्वती जी कृष्ण कैसे बने। तो राधा कृष्ण का भी जन्मोत्सव बन जाएगा। और कल ही हम माता सती का चरित्र, माता सती का जन्म, उनका चरित्र सुनाएंगे। कल ही शंकर जी की शादी करवा होता है कि कल और अच्छी कथाएं आपको मिलेंगी, मधुकैटभ का संहार आदि आदि कथाएं। और कल ही सृष्टि के सृजन की कथा, माने सृष्टि कैसे रची भगवान ने, ये सब कथा कल ही सुनेंगे। एक बात जरूर कहेंगे, जब भी स्नान करो आप, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, और चाहे हमारे हरिजन भाई हो, कोई भी हो, शंकर जी का घर सबके लिए खुला है। आपने देखो शंकर जी के मंदिर में तारों नहीं लगत करो, चाहे को जाओ, चाहे को जल चढ़ाओ, चाहे को पार्वती जी से विनती करो, सबके लिए खुला है। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानां शुश्रूषु शूद्र उच्यते, कर्षको ब्रसलोगेय
उतरे जीव दस्व स्वः दस्य वः, चाहे दास हो, कोई भी दास माने सेवा करने वाला। शंकर जी कभी किसी से वर्जित नहीं है। पार्वती जी कहती हैं चले आओ हमारे बच्चे हैं सब, हमारे बेटा तो, इसलिए सबको शंकर जी की सेवा करना चाहिए। और स्नान करते समय एक काम जरूर करना चाहिए, लास्ट श्लोक है, इसके बाद आरती करवाएंगे। कल चूंकि आज शंकर जी ने थोड़ी जटा में से गंगा का बहाव कर दिया तो 1 घंटा लेट हो गए, पर हमने शंकर जी से विनती कर ली कि जटा बांध रही हो कर रही थी, क्योंकि कल थोड़ा सा जन्म हो जाए। बोलो हर 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 महादेव। जलदेवानमस्कृत्य मंत्रेण स्नानमाचरे असक्ता कंठलग्नम्बा कटिलग्नमधातिव। स्नान करो तो जल के देवता वरुण को धन्यवाद करो। जल के देवता कौन है? वरुण भगवान। बोलो वरुण भगवान की। देखा आपने भगवान कृष्ण ने जब लीला करी तो गोपियों के चीर चुराए। क्यों चुराए? क्योंकि गोपियां नग्न स्नान करती हैं, निर्वस्त्र स्नान करती हैं, और निर्वस्त्र स्नान करने से जल के देवता वरुण का दोष लगता है, इसलिए भगवान ने उनको चुनौती दी। तो ऐसे ही आज वरुण को प्रणाम करने को कहा। गुरु मंत्र जाप करो स्नान करते समय। जैसे जल डालो, वरुण भगवान को प्रणाम करो, और फिर अपना गुरु मंत्र जो भी हो उसका जाप करो। और इसके बाद में अगर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं या कोई नदी में तो कंठ तक उतर जाओ, मतलब ऐसे उतर जाओ कि केवल गलों में तो रहा है, पूरे डूब जाओ। अगर हो सके तो नाक बंद करके डुबकी लगा लो, ऐसा करना चाहिए। जितने सामर्थ्य हो नहीं तो तुम कहो कि महाराज 80 साल के हो गए, डुबकी लगा लो ना चले जाए, 1 आध लगा लो, 2 लगा लो, जितने के हिसाब से बन जाए से लगा लो, स्नान कर लो लेकर। और इसके बाद में वस्त्र धारण कर लो। अगर उतरे वस्त्र हैं, जैसे अपन अंदर के वस्त्र नहीं होते बनियान और नीचे वाले या जो भी अपन ऊपर से लगाए वस्त्र, तो इन वस्त्रों को ये नदी में ऐसे धो ले और निचोड़ दे तो पाप लगा। अपन को क्या करना चाहिए? एक बाल्टी में अलग पानी भर लो और अलग धो लो। अपने कपड़ों का जो जल है वो नदी में नहीं गिरना चाहिए, महापाप लगता है। और कपड़ा ऐसे निचोड़ लो कि मतलब फटकारो तो उनमें फिर पानी न टपके। अगर आपने कपड़ा कम निचोड़े और करना, और अगर आपने ऐसे डाल दिया और उनमें से पानी टपक रहा हो तो इतने गंगा जी में स्नान करके निपटे सुखा होगा, उतने अपने जो पितृ देवता हैं जो नाराज हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि अपने वस्त्रों का जल पितृ उसको तृप्त होते हैं अपने छोटे, ऐसा लिखा है। संशोध पीडे वस्त्रम पितृणाम तत्तये दया। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और फिर भस्म लगाना चाहिए स्नान करके। अगर शंकर जी की पूजा कर रहे हो तो भस्म लगाओ, और ऐसी भस्म लगाओ कि कहीं भस्म गिर गई पानी में जल में तो शंकर जी नाराज हो जाएंगे। कभी नहीं भस्म लगाओ तो कहो जलमुखी भस्म स्थल। और एक मंत्र है उसको बोला जाता है भस्म लगाते समय, अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। कह करके त्रिपुट लगाना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए। और इसके बाद में जावाकोक्ता मंत्रेण भस्म चाह त्रिपुंडकम अन्यथा जलई पाद ततो नरक मुच्यते। याद रखें त्रिपुंड लगाते समय जल में न भस्म गिरे न चंदन गिरे। जाको विशेष ध्यान करें
और धोखे से गिर जाए तो क्या करना चाहिए? बोले पाप की शांति के लिए मंत्र पढ़ना चाहिए। आप अगर आपको मंत्र ना आता हो तो महाराज से कह दो महाराज तुम पढ़ दो, उनका गलती हो गई। बोलो हर 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 महादेव। और गायत्री के 3 चरण हैं, तीनों का पाठ करते हुए पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़क छिड़के अर्थात मंत्र से स्नान करें। यात्रा में जल की व्यवस्था ना हो तो मंत्र ना हो, मंत्र के माध्यम से स्नान कर लो, ऐसा लिखा है। अगर अपन मान लो हम चले जा रहे हैं यात्रा में, या पर रिजर्वेशन में बैठे होते का स्नान कर पा रहे तो उधर मंत्र से स्नान करना चाहिए। गायत्री जप मंत्रार्थ प्रातः काल संध्योपासन के समय गायत्री का जप कर सकते हो 3 बार। अच्छा, मानसिक पूजा बढ़िया बताई है, लेकिन अब समय नहीं है इसलिए हम आपको ये बातें कल बताएंगे। लेकिन अपन मानसिक स्नान कर सकते हैं। कछु लोग तो हाथ स्नान कर लिए, हाथ धुलाए, पैर धुलाए, कुल्ला उल्ला कर लिया, मुंह धो लिया, महाराज सब लाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, छिड़क लो जल, मंत्र से स्नान कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हवन मवन कैसे करो जात, अग्नि वाला हवन कौन सा है, ये सारी चीजें मानसिक पूजा वगैरह कल बताएंगे। इसके पहले 2 मिनट जाप करें, भगवान का नाम लें। अरे भोले जी मेरी लागी लगन मत, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 मेरी लागी
है गहरा नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भवन मत छोड़ना, बीच भवन मत लगन मत